नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में आज तिल के लड्डुओं का वितरण करवाया गया। समस्याएं लेकर पहुंचे हुए लोगों को पहले तिल के लड्डू से उनका मुंह मीठा कराया गया, उनको शुभकामनाएं दी गई और फिर उनकी समस्याओं को सुना गया और निराकरण के निर्देश दिए गए। क्या सच सुन रहे हैं आप? ऐसा ही कुछ नजारा था दमोह के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष का, जहां कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आने वाली समस्या को लेकर आने वाले लोगों का मुंह मीठा करवाया तिल के लड्डुओं से, उनको शुभकामनाएं दी मकर संक्रांति की और फिर उनकी समस्याओं को सुना, निराकरण के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि मंगलवार कुछ दिन मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर जन सुनवाई की जाती है और दमोह जिला मुख्यालय पर भी जन सुनवाई चल रही थी और ऐसे ही दिन मकर संक्रांति का दिन भी पड़ गया। तो फिर अवसर का लाभ उठाते हुए दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सभी आने वालों को तिल के लड्डू वितरित किए। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जहां बैठकर जन की समस्या सुन रहे थे, उसके पीछे एक विशाल टीवी स्क्रीन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चित्र भी दिखलाई दे रहा था और तिल के लड्डुओं का ढेर भी था। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी लिखी हुई थी, जो काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर बारी बारी से सबकी समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही समस्याओं को लेकर लोग प्रवेश करते थे द्वार पर, उनको तिल के लड्डू दिए जाते थे। अनोखा नजारा दिखलाई दिया। इस अवसर पर हमने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। सर, जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना और फिर नित्य नए प्रयोग करना। आज लड्डू बंटवा दिए आपने। आज मकर संक्रांति का दिन है और आज के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो आज जो जन सुनवाई में हमारे आवेदक बहुत दूर दूर से आते हैं, तो त्यौहार का माहौल है, उत्सव का माहौल है, तो सभी लोग मुंह मीठा करके जाएं, ये हमारी इच्छा थी। तो इसीलिए सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ आज तिल के लड्डू जो है यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। और आज हम लोगों ने विशेष फोकस रखा था शस्त्र लाइसेंस के प्रकरणों पे, क्योंकि इसके बहुत आवेदन आते हैं। तो आज बड़ी संख्या में शस्त्र लाइसेंस के आवेदक यहाँ पर आए हैं और एक एक प्रत्येक फाइल का जो है मौके पे निराकरण, पूरी फाइल देख करके प्रकरण का मौके पे ही निराकरण हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी आवेदक भी लगातार आ रहे हैं। शाम तक जन सुनवाई चलेगी, उसमें प्रयास करेंगे कि जितने आवेदकों को संतुष्ट करके उनका निराकरण कर सकें, हम करेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ छात्र छात्राएं भी पहुंची। उन छात्र छात्राओं को भी जब लड्डू खिलाए गए तो वह प्रसन्न हो उठे। क्या नाम बेटा? अच्छा, आज के कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग दमोह में आए हैं कलेक्टर साहब। मुलाकात हो गई? हाँ। अच्छा लगा? अच्छा लगा। लड्डू खिलाए आज हैं? लड्डू खा के कैसा लगा? हैं? आज कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। हाँ, तो फिर आज क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा। हम लोग एनुअल फंक्शन करने आए थे उनसे और मगर संक्रांति पे हमें लड्डू भी खिलाए, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? शिखा प्यासी। कहाँ से हैं? हम लोग श्री राम कॉन्वेंट स्कूल रने से आए। अच्छा, रने से आए हैं। तो यहाँ आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए हैं। सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उनका नेचर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज संक्रांति का अवसर था। हाँ, उनने हम लोगों को संक्रांति की भी शुभकामनाएं दी और बच्चों के लिए भी आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। लड्डू वगैरह भी खिलाए बच्चों हाँ, को? लड्डू भी खिलाए हैं उन्हें। प्रति मंगलवार को जन सुनवाई होती है दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन हर सप्ताह एक विशेष थीम भी होती है और इस बार की थीम थी शस्त्र लाइसेंस। यानी आमजन जो समस्या लेकर आए थे उनको तो सुना ही जा रहा था, लेकिन
शस्त्र लाइसेंसधारियों की समस्याओं को भी सुना गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जो शस्त्र लाइसेंस की समस्याओं से ग्रसित थे। आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए, उनके निराकरण के लिए जन सुनवाई की जाती है और जन सुनवाई में भी आपके द्वारा एक प्रति बार नए विषय ले लिया जाते हैं। इस बार शस्त्र लिए इस बार हमने जन सुनवाई की थीम शस्त्र लाइसेंस रखी थी और शस्त्र लाइसेंस के संबंध में लोग 2-3 तरह से आवेदन करते हैं। पहला तो किसी को नया लाइसेंस लेना हो तो उसके लिए आवेदन करता है। दूसरा, पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। तीसरा, यदि मान लीजिए उनके माता पिता या किसी और परिजन के नाम पर वो लाइसेंस है तो वो उनकी मृत्यु होने या उनके जीवन काल में ही यदि वो सहमति देते हैं तो वो उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन दिया जाता है। और या फिर शस्त्र के क्रय या विक्रय करने के लिए या फिर लाइसेंस निरस्त करने के लिए, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें लोग आवेदन देते हैं। तो आज हमने उस कैटेगरी को रखा था। तो आज जो है पहले ही दिन जो है 55 आवेदन हमारे पास आए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं हमारे पास इसके लिए और हमने प्रयास किया है कि इन सब का मौके पे ही निराकरण करें। जिनमें कमियां थी उसके बारे में हमने आवेदकों को बता दिया है कि इस आवेदन में ये अपूर्णताएं हैं, इसको पूर्ण करना होगा। जिन आवेदनों में कोई कमी नहीं थी उनमें मैंने निर्देशित कर दिया है एडीएम को कि तत्काल इसमें कार्रवाई कंप्लीट करके और हम अनुमोदन करें और इस हफ्ते के अंदर हम जितने पात्र हैं उनको सबको लाइसेंस जारी कर दें, ताकि लाइसेंस जारी कर दें या नवीनीकरण कर दें, जैसा भी। एक बड़ी संख्या नवीनीकरण के आवेदनों की पेंडिंग है। तो आज कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि उनका नवीनीकरण का आवेदन पेंडिंग है। तो इस संबंध में मैंने एसपी साहब से भी चर्चा की है। वो उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो 1-2 दिन में मुझे रिपोर्ट भेज देंगे। जैसे ही एसपी साहब की रिपोर्ट आती है हम लगभग 200 प्रकरणों का एक साथ निराकरण करेंगे, ताकि वो तुरंत एक गो में जो है पूरी की पूरी नवीनीकरण के केस निराकृत हो जाएं। और इसी प्रकार हम आगे भी लगातार अलग अलग थीम लेते रहेंगे ताकि लोगों को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके। इस तरह जैसे बहुत लंबे समय से ऐसे प्रकरण आते हैं, कई बार बहुत पुराने हो जाते हैं, तो ऐसा कौन सा प्रकरण आज एक प्रकरण जो सबसे पुराना आया वो वर्ष 2017 का था। 7 साल से वो आवेदन पेंडिंग है। तो उस पर भी हमने पूरी सुनवाई की और उसमें आवश्यक निर्देश दिए हैं कि इसकी तत्काल जो है इसको अद्यतन कराया जाए, पूर्ति कराई जाए और इसमें पूरे नियम और पात्रता के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा अवसर आया जब एक छोटी सी बच्ची पहुंची कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष। उसने अपनी दास्तान सुनाई। कलेक्टर बड़े धैर्य से उसकी बात को सुन रहे थे। वो बच्ची कह रही थी कि मेरी मां और मेरे पिता के बीच में हो गया है तलाक। वह कह रही थी दोनों ने तलाक लेने के बाद अलग अलग जगह कर ली है शादी, यानी विवाह कर लिया है और अब वह अकेली नाना नानी के पास रहती है। स्कूल में समस्या आ रही है क्योंकि पिता की आईडी की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना वह शिक्षा अर्जित नहीं कर सकती। आधार कार्ड भी पिता के पास है और पिता उसको ना आईडी दे रहे हैं और ना आधार कार्ड दे रहे हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस अवसर पर महिला बाल विकास के अधिकारी को निर्देश दिया कि ये समस्या को सुलझाएं। बच्ची को प्रति माह आर्थिक सहायता भी मिलना चाहिए, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भी मिलना चाहिए और वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल अभी इस समस्या का समाधान करें। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने उस बच्ची को पाठ्य पुस्तक और पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई, स्वयं वितरित किए, पेंसिल और पेन भी दिए और कहा बेटी जब आपको आवश्यकता पड़े हम आपके साथ हैं, हम आपकी समस्या का निराकरण अभी करेंगे। सर, एक और बच्ची आज आपके बीच आई जिसे माँ बाप ने तलाक भी हो गया, विवाह भी कर लिया, वो बच्ची भटक रही थी, आपने उसको सुना भी और क्या निर्देश दिया? एक बच्ची जो है वो कांटी गांव से हमारे पास आई थी आज। वो अपने नाना के साथ आई थी। बहुत छोटी सी बच्ची है, वो 3री-4थी में पढ़ती है और उसके माता पिता का तलाक हो गया और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी दोनों ने कर ली। अब ये बच्ची अकेली रह गई है, इसका कोई भाई बहन नहीं है और ये अपने नाना नानी के पास रहती है। अब समस्या ये बच्ची लेकर के आई मेरे सामने कि इसके पिताजी इस बच्ची की जो है आईडी बननी है स्कूल में, लेकिन वो आईडी तब बन सकती है जब उसके पिताजी का आधार कार्ड की आधार की आईडी मिले, लेकिन उसके पिताजी ने वो देने से इनकार कर दिया है, ऐसा वो बेटी का कहना था।
तो हमने उसके लिए फिर सारे दस्तावेजों की जांच स्कूल शिक्षा वाले और ई गवर्नेंस की टीम हमारी कर रही है, और उसका मैंने निर्देश दिए कि इस बच्ची के प्रकरण का निराकरण आज ही किया जाएगा, ताकि इसका अपार आईडी आज ही बन जाए, तो वो किया जा रहा है। और इसके अलावा चूंकि ये बच्ची अकेली है, अपने नाना नानी के पास रहती है, इसीलिए महिला बाल विकास विभाग की स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ इसको दिलाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे इसको लगभग 4,000 रुपये प्रति महीना जो है इसको सहायता मिलने लगेगी। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना में इसका नाम है कि नहीं ये देख लें, यदि इसको पात्रता होगी तो उसको लाडली लक्ष्मी का भी लाभ मिलने लगेगा। थैंक यू। काफी बड़ी संख्या में जन सुनवाई में लोग पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुना गया, आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए और प्रति मंगलवार अलग अलग थीम पर यह जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। और इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर जन सुनवाई होने पर, तिल के लड्डू वितरित होने पर लोगों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की।